बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। मल्टीमीडिया टेक्नोलॉजी के कोर्स में वीक 16 चल रहा है और ये हमारा लास्ट वीक है। और इस वीक के अंदर हम अपने ब्लेंडर का जो काम है उसकी एनिमेशन बना के उसको क्लोज करेंगे। तो इस वीक में 31 और 32 लेक्चर के अंदर हम एनिमेशन का ही प्रोसेस करेंगे कि ब्लेंडर को यूज़ करते हुए हम एनिमेशन कैसे बनाते हैं। तो इस कोर्स के अंदर जो ब्लेंडर का इस्तेमाल है और उसके अंदर जितने हम यहाँ पे स्टेप्स कर रहे हैं वो सिर्फ और सिर्फ ब्लेंडर से इंट्रोडक्शन का है। और इंट्रोडक्शन के साथ साथ एक ओवरव्यू है कि आप जो है एक मॉडल बना के रिगिंग करके और फिर उसके बाद एनिमेशन कैसे प्लेस करते हैं। अगर आप इसको अगर आप ब्लेंडर की एनिमेशन तक की बात करें तो ये एक बड़ा ही कॉम्प्लेक्स टॉपिक है। और इसके अंदर डिफरेंट फीचर, डिफरेंट टेक्निक और डिफरेंट तरीके इस्तेमाल किए जा सकते हैं और किए जाते हैं और इस पे काम जो है वो किया जाता है। लेकिन क्योंकि इस कोर्स के अंदर इसका काम सिर्फ और सिर्फ एक इंट्रोडक्शन की बेस पर है, तो इसके अंदर जब हम एनिमेशन पे बात कर रहे होंगे या एनिमेशन कर रहे होंगे तो हमारा फोकस जो है वो एनिमेशन की लॉजिक को डेवलप करना नहीं होगा। हमारा सिर्फ और सिर्फ ये मकसद होगा कि हम कैसा के स्टेप्स यूज़ करके एक एनिमेशन जो है प्लेस कर सकते हैं। उस एनिमेशन के अंदर बहुत सारी टेक्निकल चीज़ों को हम जो है वो फ़िलहाल स्किप करते हुए जाएंगे। सिर्फ उन चीज़ों को फोकस करेंगे जिससे हमारा जो प्रोडक्ट है एनिमेटेड टॉय डॉग का वो मुकम्मल हो जाए। इससे प्रीवियस वीक के अंदर हमने रिगिंग कर ली थी। हमने प्रीवियस के अंदर हमने मॉडल बनाया था एक डॉग का। फिर उसके बाद वीक 15 के अंदर हमने उसकी रिगिंग की। रिगिंग का मतलब ये कि हमने उसका एक स्केलेटन और आर्किटेक्चर बना लिया था, आर्मेचर बना लिया था। तो उसका फ़ायदा ये हो रहा था कि आपको जब आप एनिमेशन बनाते हैं तो एनिमेशन बनाने के लिए आपको हर ऑब्जेक्ट को सेपरेटली सेलेक्ट नहीं करना पड़ेगा। अब आप जो है वो अ, उसमें से की बोन्स को सिलेक्ट करके जो है अपनी एनिमेशन की लॉजिक को यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। तो चलते हैं और अपनी एनिमेशन के जो है वो स्टार्ट करते हैं। तो स्टेप्स आपको जो है वो लेसन प्लान के अंदर अवेलेबल हैं, आप वहाँ से फॉलो कर सकते हैं। और मैं आपको डायरेक्टली यहाँ पे ब्लेंडर के अंदर उसके स्टेप बाय स्टेप उसको परफॉर्म करके आपको बताता हूँ। तो मैं अब आपको स्क्रीन शो करवाऊँगा जिसके अंदर आपको ब्लेंडर का जो व्यू है वो आपको नज़र आएगा। जी डियर स्टूडेंट, इस वक्त आपको ब्लेंडर का ये व्यू शो हो रहा है जिसके अंदर लास्ट जो हमने आर्मेचर बनाना था तो ये आर्मेचर तक का सारा काम जो है वो इसके अंदर इम्प्लीमेंट हुआ हुआ है। अब इसके बाद फर्दर हम इसकी एनिमेशन की तरफ मूव करते हैं। तो सबसे पहले हमने ये करना है कि मैं ज़रा इसका थोड़ा सा व्यू आपके सामने थोड़ा चेंज करता हूँ। और अब मैं यहाँ पे ये करूँगा कि इसका ये वाला फुट मैंने सेलेक्ट किया, इसके बाद शिफ्ट प्रेस करके मैंने इसका दूसरा फुट सेलेक्ट किया। इसके बाद मैं दोबारा से फ्रंट व्यू पे आता हूँ और अब जो है मैंने इसको ग्रैब किया और एक्स में मैंने इसको मूव किया। अब मैं इसको इतना मूव करूँगा कि मूव करते हुए इसकी नी में कुछ बैंड बाकी रह जाए। अभी देखें थोड़ा सा बैंड जो है बैक की तरफ जा रहा है, लेकिन मैं थोड़ा सा इसको फ्रंट पे लेकर आऊँगा कि इतना मैंने मूव कर लिया ताकि फ्रंट का जो ये वाली नी है उस पर थोड़ा सा फ्रंट के साइड पे एक कर्व सा या बैंड सा जो है वो रह जाए। और इसी तरीके से फिर मैं फ्रंट वाले को जो है नी के साथ भी एक काम करने लगा हूँ फुट के साथ। तो मैंने इन दोनों फुट को सिलेक्ट किया, पहले को सिलेक्ट किया, फिर शिफ्ट प्रेस करके दूसरे को सिलेक्ट किया। उसके बाद फिर से फ्रंट व्यू पे आ रहा हूँ, वाई वाले व्यू पे आ रहा हूँ और जी प्रेस किया, एक्स प्रेस किया और इसके बाद मैं इसको बैक कर रहा हूँ यहाँ तक कि इसके अंदर कुछ ना कुछ बैंड बाकी रह जाए। ओके, अब इसके बाद मैं इसका राइट फुट जो है वो सिलेक्ट करता हूँ। राइट फुट सेलेक्ट करता हूँ, इसके दोनों जो फुट हैं फ्रंट के भी और बैक के भी। और उसके बाद मैंने यहाँ पे जी प्रेस किया और इसके बाद मैंने माइनस इसके बाद मैंने एक्स प्रेस किया और उसके बाद मैंने यहाँ पे -1.5 प्रेस किया।
ताकि ये दोनों फुट जो है वो फ्रंट पे आपको एक साथ पे जैसे मूव होती हैं दोनों फुट, तो वो ऐसा का व्यू आपके पास सामने आ जाए। ओके, अब इसके बाद जो है आप यहाँ पे देखें तो ये मैं इस वक्त यहाँ पे मेरा फ्रेम शो हो रहा है, यहाँ पे बाई डिफ़ॉल्ट 0 होता है। इस वक्त मेरे पास यहाँ पे 1 सेलेक्ट हुआ, 2 सेलेक्ट हुआ हुआ है। इसको मैंने यहाँ पे 1 करके एंटर प्रेस कर दिया, तो ये देखें टाइम लाइन के अंदर ये मेरे पास जो है फ्रेम नंबर 1 जो है वो सिलेक्ट हो गया। अब इसको सिलेक्ट करने के बाद अब हम जो है वो यहाँ पे एक की फ्रेम ऐड करने लगे हैं, और की फ्रेम ऐड करने के लिए मैं चारों फुट्स को सिलेक्ट कर रहा हूँ। इन चारों फुट को मैंने सेलेक्ट किया, और की फ्रेम कैसे ऐड करते हैं, आप आई प्रेस करते हैं तो आपके पास आता है इंसर्ट की फ्रेम मेन्यू। अब इसमें आपका डिफरेंट जो है वो की फ्रेम है कि आप लोकेशन पे ऐड करना चाहते हैं तो लोकेशन पे ऐड करने के लिए आपके पास है, रोटेशन पे, स्केलिंग पे, लोकेशन रोटेशन दोनों पे, और वगैरह वगैरह। हमारा जो इस वक्त कंसर्न है वो ये कि हम इस ऑब्जेक्ट के अंदर जो एनिमेशन कर रहे होंगे वो लोकेशन और रोटेशन पे कर रहे होंगे, तो उसके लिए यहाँ से मैंने यहाँ पे लोकेशन और रोटेशन को क्लिक किया। मैंने जैसे यहाँ पे क्लिक किया तो अब आप देखें तो यहाँ पे आपको एक ऑरेंज कलर का डॉट सा नज़र आ रहा है, तो उसका मतलब ये कि यहाँ पे की फ्रेम मेरे पास ऐड हो गया। ओके, अब इसके बाद मैं की फ्रेम नंबर 11 पे आता हूँ, और उसके बाद मैं यहाँ पे आके प्रेस करता हूँ जी फॉर ग्रैब। ठीक है, देखिए तो ये ग्रैब हो रहा है, और उसके बाद मैंने यहाँ पे एक्स प्रेस किया, उसके बाद मैंने -3 प्रेस किया, तो अब आप देख सकते हैं इसकी जो है वो लाइक थोड़ी सी फ्रंट पे आ गई हैं, और उसके बाद मैंने यहाँ पे आके एंटर प्रेस कर दिया। नेक्स्ट स्टेप मेरा ये है कि मैंने जो ये वाला स्टेप यहाँ पे परफॉर्म कर लिया, इसके ऊपर मैंने एक की फ्रेम इंसर्ट करना है, तो उसके लिए आई प्रेस करें, लोकेशन रोटेशन को क्लिक करके मैंने यहाँ पे एक की फ्रेम ऐड कर दिया। अब इसके बाद मैं आता हूँ फ्रेम नंबर 6 पे। अब फ्रेम नंबर 6 पे आके अब मैं यहाँ पे करना ये लगा हूँ कि यही मेरे पास ऑब्जेक्ट सिलेक्टेड है, तो मैंने जी प्रेस किया, और उसके बाद 1 प्रेस किया, तो ये थोड़ा सा आपके लाइक जो है वो अप साइड पे मूव हुए हुए नज़र आ रहे हैं। उसके बाद मैंने एंटर प्रेस किया। अब मैंने यहाँ पे की इंसर्ट करनी है, तो इंसर्ट की करने के लिए आप आई प्रेस करें, और उसके बाद लोकेशन रोटेशन को क्लिक करें तो आपकी की ऐड हो गई है। तो इस वक्त आप देख सकते हैं एक मेरे पास 1 पे की ऐड हुई है, एक 11 पे की फ्रेम ऐड हुआ है, और एक 6 पे ऐड हुआ है। आपको हर मूवमेंट के साथ जो है वो की फ्रेम ऐड करना ज़रूरी होता है, ताकि आपकी इमेज जो है वो हर फ्रेम के साथ साथ बन रही होती है, तो वो उस लोकेशन के ऊपर की फ्रेम ऐड करने का मतलब ये है कि इसके ऊपर कोई चेंज आ चुका है, और उस चेंज के मुताबिक आपके ब्लेंडर ने उसको एनिमेट करना है, उसको इंटरपोलेट करना है। ओके, अब इसके बाद नेक्स्ट काम हम यहाँ पे ये करते हैं कि अब ज़रा जो ये फुट हैं आप देख सकते हैं कि जब मैं इस लोकेशन पे आता हूँ तो ये फुट थोड़ा से जो है वो आगे चले जाते हैं, और थोड़ा गैप आ जाता है, तो उसको कवर करने के लिए इधर हम इसको अंदर रोटेशन क्रिएट करते हैं। तो इस काम के लिए मैं पहले आता हूँ यहाँ पे फ्रेम नंबर 3 पे, और फिर आके यहाँ पे एक काम ये कर लेते हैं कि मुझे यहाँ पे इसका पिवट पॉइंट जो है वो इंडिविजुअल रखना है, ताकि तमाम की तमाम फुट जो है वो अपने ही गिर्द या अपने पिवट पॉइंट के गिर्द जो है वो रोटेट हों। और उसके बाद हमें रोटेशन में अप्लाई करने लगूँ, तो रोटेशन मैंने करनी है तो मैंने आर प्रेस किया। इसको वाई एक्सिस में रोटेट करना है तो मैंने वाई प्रेस कर दिया। इसके अलावा मैंने इसको -15 डिग्री रोटेट करना है, तो अब देखें ज़रा फुट आपको डाउनवर्ड जो है मूव हुए हुए नज़र आ रहे हैं, और उसके बाद मैंने एंटर प्रेस कर दिया। अब ये काम मैंने कर लिया फ्रेम नंबर 3 पे। अब इसी के बेस पे मैंने यहाँ पे एक की फ्रेम ऐड करना है, तो उसके लिए आप आई प्रेस कर रहे हैं, लोकेशन रोटेशन को क्लिक करें, आपका की फ्रेम ऐड हो गया। ओके स्टूडेंट, यहाँ पे हमने कुछ एनिमेशन स्टार्ट कर ली है, तकरीबन 4 की फ्रेम्स हम यहाँ पे ऐड कर चुके हैं। फर्दर की फ्रेम जो है वो नेक्स्ट वीडियो क्लिप के अंदर हम ऐड करते हैं, और स्टेप बाय स्टेप इसकी एनिमेशन को लेके चलते जाते हैं।